हाय फ्रेंड्स, मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आप लोग बहुत ही सुने होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग सा मॉडल है और इस मॉडल पे बहुत सारी कंपनियां अपनी मार्केटिंग को एक से एक व्यक्ति जुड़ के बिजनेस मॉडल खड़ा हो जाता है, जो कि आज आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे, जो कि बहुत ही जल्दी आप लोग समझ जाएंगे और किसी को भी बहुत ही आसानी से समझा पाएंगे। इसलिए उस व्यक्ति का स्टोरी है जिसे आप बहुत ही भली भांति जाने जाते हैं, जो कि हम बात करने हैं धीरू भाई अंबानी जी के बारे में। वह आप जानते होंगे कि वह एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। उसका माइंड एक नौकरों वाला नहीं था, उसका माइंड था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा बिजनेसमैन बनना है। इसी बीच एक खिलौने वाला रोज उसके पेट्रोल पंप पे आया करता था और गाड़ी वाले जो पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आते थे उसको बोलता था खिलौने ले लो। तो उसी बीच एक शाम क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि भाई कितने का खिलौना है। तो वो खिलौने वाला बोलता है भाई 100 रुपया का पर खिलौना है। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि मुझे खिलौना खरीदना नहीं, तेरे तरह बेचना, मुझे खिलौना बेचना है। तो खिलौने वाले ने बोला कि मुझे 70 रुपये का आता है। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि एक दिन में कितने खिलौने बेच देते हो। तो बोला कि 10 से 15 खिलौने मैं प्रतिदिन बेच देता हूँ, मिनिमम 10 खिलौने मैं प्रतिदिन बेच देता हूँ। धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि एक खिलौने पर तुमको 30 रुपया बचता है, तो 10 खिलौने पर तुमको 300 रुपया बचेगा। इसी बीच धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि मुझे भी तेरे तरह खिलौने बेचना है। तो धीरू भाई अंबानी जी को उस खिलौने वाले ने बोला कि ठीक है, मैं कल सुबह आऊँगा और तुझे मैं जिस होलसेलर के पास लेता हूँ खिलौने, मैं भी आपको उसी खिलौने वाला होलसेलर के पास ले जाऊंगा और आपको जितना खिलौने लेना है उससे बात कर लीजिएगा। सुबह खिलौने वाला आया और धीरू भाई अंबानी जी को अपने साथ ले गया उस खिलौने होलसेलर के पास और होलसेलर से बात किया कि भाई कितने के खिलौने आएगा। तो होलसेलर ने बोला एक खिलौना 70 रुपया का आएगा और जितना आपको खरीदना है वो खरीद लो। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला मुझे एक खिलौने नहीं, मुझे कई खिलौने खरीदना है। कहते नहीं भाई, आपको इतना ही लगेगा। धीरू भाई अंबानी जी ने फिर से बोला कि मुझे एक खिलौने नहीं, कई खिलौने, मुझे सैकड़ों खिलौने चाहिए प्रतिदिन। तो होलसेलर वाला ने बोला कि ऐसा बात है तो लगेगा, पर खिलौना 50 रुपया लगेगा। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला ठीक है, मैं कल सुबह 10 या 15 आदमी को लेकर आएंगे और 10-10 खिलौने दे दीजिए। उसको आप 70 रुपये के प्रति खिलौने जोड़ के ले लीजिए और बाकी का 20 रुपया मैं आपसे बाद में ले जाऊंगा। तो धीरू भाई अंबानी जी को बोला ठीक है, आप कल सुबह आइए और खिलौना लेके जाइए। तो धीरू भाई अंबानी जी वापस अपने पेट्रोल पंप पर आया और सब वर्कर्स को बुलाया और धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि हम एक साइड से इनकम कर सकते हैं। तो वर्कर्स ने बोला कैसे कर सकते हैं। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि हम लोग अपने ओवर में 2 या 3 घंटे का टाइम रहता है, तो उसके बीच हम लोग खिलौने बेचेंगे। तो वर्कर्स ने बोला कैसे कर सकते हैं। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि हम ये खिलौने रेड लाइट या हमारे पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल भरवाने आते हैं उसे बेचेंगे और इससे जो हमारी इनकम हो जाएगी ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा और हमारे महीने का सैलरी आ ही रहा है। तो सब वर्कर्स तैयार हो गए और सुबह होते ही धीरू भाई अंबानी जी सबको उस होलसेलर के पास ले गया और सबको 70 के भाव से सबको 10-10 खिलौने दे दिए। 10-10 खिलौने देने के बाद एक खिलौने पर धीरू भाई अंबानी जी को 20 रुपया बचता। तो 100 खिलौने पर धीरू भाई अंबानी जी सबको खिलौने खरीद के वापस पेट्रोल पंप पे आ गए। इसके दौरान वर्कर्स हर ओवर टाइम आता तो वह सब खिलौने बेचते रहता और प्रतिदिन उसका 100 खिलौने ऐसे बिक रहे थे। तो जो वर्कर्स पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो दूसरे पेट्रोल पंप को भी हायर किया कि ऐसे काम करो, आप लोगों को भी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। 10 या 15 पेट्रोल पंप वालों को बताया तो और ऐसे ही धीरू भाई अंबानी जी का नेटवर्क बढ़ते गया और एक्स्ट्रा इनकम भी बहुत ज़्यादा आते रहा। धीरू भाई अंबानी जी ऐसे ही इनकम भाई अंबानी जी का सोचिए उन्होंने क्या क्या यहाँ पर चला दिया, एक बिजनेसमैन वाला दिमाग, जो कि इंसान खुद मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और एक इंसान सिस्टम क्रिएट करके पैसे कमा रहे, इसी को बोलते हैं बिजनेसमैन वाला दिमाग। तो धीरू भाई अंबानी जी ऐसे ही
कई पेट्रोल पंप के वर्कर्स को हायर किया और खिलौने बिकवाते रहे। ऐसे ही वही जो 10-12 वर्कर्स काम करते थे पेट्रोल पंप पर, वही किसी दूसरे पेट्रोल पंप या तीसरे चौथे पांचवें पेट्रोल पंप पर गया और बोला सबको कि ये काम करो, आपको पगार तो आ ही रहे हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम भी आपको आने लगेगा। तो सबने बोला हाँ मुझे भी करना है। तो सबको धीरू भाई अंबानी जी के पास सब वर्कर्स को ले गए और धीरू भाई अंबानी जी सेम काम किया, सब वर्कर्स को उस होलसेलिंग पास ले गया जिससे वह खिलौने लेते थे और ऐसे ही धीरू भाई अंबानी जी का इनकम बढ़ते गया। इससे आपके दिमाग का नेटवर्क मार्केटिंग की पेंसिल क्लियर हो गया होगा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करते हैं। और अकेले मेहनत करो, आप जाके प्रोडक्ट बेचो या आप जाके प्लान दिखाओ। धीरू भाई अंबानी जी का कहना है कि एक सिस्टम क्रिएट कर दो, तो फायदे होंगे वो और लोगों को बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ो और आप भी फायदे लो। जैसे धीरू भाई अंबानी जी का उस होलसेलर के पास फिक्स हो गया, आपका उस कंपनी के पास फिक्स हो जाएगा। बिना काम किए ऐसे कमाना होता है, इसे सिस्टम बिल्ड करना बोलते हैं और ये सब होता है इन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं तो ये स्टोरी अपने लाइफ में अप्लाई करें और अपने दोस्तों को यह स्टोरी सुनाएं या शेयर कर दे वीडियो, या आप जिसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा रहे हैं उसे आप ये स्टोरी बोलकर या सुना सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।